हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके पर। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन को अगर आगे पढ़े तो देखिए, कोलाइडी विलयन के दो भाग पढ़े थे हमने। एक तो हमने देखा था कि कोलाइडी विलयन में कम मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ होता है जिसको कहते हैं प्रावस्था, और एक होता है जो ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। ज्यादा मात्रा में लिया जाता है उसे माध्यम कहते हैं, कम मात्रा में लिया जाता है उसे प्रावस्था कहते हैं। बोले तो एक हो गया विलायक, विलय। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड कार्य करता है, इन दोनों के बीच में एक बंध कार्य करता है। इसके आधार पर कोलाइडी विलयन फिर से दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसा होता है जिसका नाम है द्रव स्नेही। क्या नाम हुआ फर्स्ट का? द्रव स्नेही कोलाइड। और दूसरा जिसका नाम है द्रव विरोधी है बेटा, उल्टा है एक दूसरे का, द्रव विरोधी कोलाइड विलयन। दो प्रकार के विलयन हो गए। ये किसके आधार पर? मैंने कहा विलय और विलाय के बॉन्ड के आधार पर। विलय विलाय का मतलब बॉन्ड हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर हो गया। अब देखो, नाम से पता चल रहा है स्नेह होने का मतलब हो गया प्रेम, हो गया लगाव, हो गया यानी बॉन्ड हो गया। यहाँ पर बॉन्ड है, बंध है, तभी तो स्नेह है। जहां बॉन्ड नहीं है, बंध नहीं है, वहां स्नेह भी नहीं है। यानी अगर हम अंतर की बात करें तो कुछ अंतर इनके आधार है। क्या क्या आधार है जिसके आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा गया है या अलग अलग पहचाना जा सकता है? पहला आधार है निर्माण करना। निर्माण जानते हो, बनाने की बात कर रहा हूं मैं। सीधी सी बात है, जहां स्नेह है उन्हें बनाना, बनाना मतलब बनाना मान लीजिए, तो क्या होता है? आसान होता है। तो यहां लिखेंगे बनाना, निर्माण करना आसान है, जबकि यहां लिखेंगे कठिन है। कैसा लिखेंगे? कठिन है। नंबर दो की बात करें कि जब बन तो गया, क्या इसका स्थायित्व भी है कि नहीं है? तो बात कर लेते हैं सेकंड स्थायित्व की। तो बेटा, जहां स्नेह है वो अपने आप में स्थायी होता है, और जहां स्नेह नहीं है वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रकृति की बात करते हैं। देखिए प्रकृति कैसे? प्रकृति इस प्रकार से कि देखिए, जब इन्हें बना लेते हैं, बनाने के बाद भी वापस से इनको अलग अलग कभी करना पड़ता है, जो अलग अलग हो जाए और वापस फिर बन जाए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है बेटे? वहां ही हो सकता है जहां स्नेह होता है। जहां स्नेह नहीं है, अरे विरोधी का मतलब वहां लड़ाइया है, तनाव है, क्योंकि स्नेह मतलब वहां प्रेम है। तो वहां उन्हें अलग भी कर सकते हो आप, और वापस से मिल भी सकते हैं वो। बोले तो यहाँ पे इसकी जो प्रकृति होगी वो ऐसी होगी कि इसे बार बार आप बना सकते हो, अलग करके बना सकते हो। तो ये हो गया उत्क्रमणीय प्रकृति का। जबकि उसकी बात करें विरोधी का उल्टा, इसका उल्टा होगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। कैसी प्रकृति हो गई इसकी? अनुत्क्रमणीय प्रकृति हो गई। ठीक है, बात करते हैं दृश्यता की। किसकी बात करते हैं? दृश्यता की, देखने की प्रकृति की बात करते हैं। तो दृश्यता देखिए, स्नेही जहां है वहां आपस में दोनों के दोनों मिल जाएंगे, वहां पर कुछ दिखाई आपको नहीं देगा। बोले तो यहाँ दृश्यता क्या होती है? कम होती है, या समांगी दृश्यता होती है। हालांकि प्रकृति तो विषमांगी होती है, बट यहाँ एक जैसे नजर आते हैं, दोनों के बीच में बंद नजर आता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अधिक दृश्यता होती है, क्योंकि ये दोनों तो क्या होते हैं? अलग अलग नजर आते हैं आराम से। तो यहाँ दृश्यता आसानी से हो सकती है। एक नेचर और देख सकते हो आप, शांता। क्या चीज देख सकते हो? शांता, गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब होता है जैसे कि शहद आपने देखा है, गोंद आपने देखा है, ये सारे एग्जाम्पल द्रव्य स्नेह की है। गोंद कैसे बनता है? गोंद में एक विलेय पदार्थ और एक, जैसे गोंद विलेय पदार्थ है खुद, और गोंद को कौन घोलता है, कौन विलेय करता है? तो मान लीजिए वहां एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं। तो एल्कोहल और दोनों का मिश्रण जो हो गया, ये तो हो गया अपने आप में द्रव्य स्नेह का उदाहरण। और यहाँ अगर आप जल में कुछ भी घोलोगे, मिट्टी घोलोगे, मिट्टी के अलावा कुछ भी कंकर घोलोगे, तो ये सारे पदार्थ कैसे होंगे? ये सारे पदार्थ होंगे द्रव विरोधी के। बोले तो देखिए, जल में आप कभी रंग घोलिए, क्या घोलिए? रंग, रंजक जो होते हैं वो कुछ देर के बाद में नीचे बैठ जाते हैं, लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं। बोले द्रव विरोधी में ये दोनों अलग अलग नजर आते हैं, तो विरोधी हुआ। एक चीज और पूछ लेते हैं आपको कि तनाव बताइए इनका कैसा होता है? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव तो आप खुद बता सकते हो। पृष्ठ तनाव, जहां स्नेह होगा वहां बॉन्ड होगा, और बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या होगा? दोनों की सतह के बीच में आपको क्या
नजर आएगा, कम तनाव नजर आएगा, कम आएगा। जबकि बात करते विरोधी में तो आपको तनाव क्या आएगा, अधिक नजर आएगा, अधिक प्रदर्शित होगा, क्योंकि जहां तनाव है उसे वापस से नहीं बना सकते। इन दोनों के लिए एक चीज और पूछी जाती है, आपको पता है कोलाइडी विलयन बन गया है, तो कोलाइडी विलयन में विलेर विलायक को अलग करने के लिए, बोले तो लड़ाने के लिए एक पदार्थ चाहिए होता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी आपको कभी पूछ ले कि लड़ाने वाला पदार्थ है, बोले अलग करने वाला पदार्थ है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। उस विद्युत अपघट्य किसमें ज्यादा चाहिए लड़ाने के लिए, सोचो, इन्हें अलग अलग करना है विलेर विलायक को, गोंद को और जल को अलग अलग करना है, जैसे कि आपने मोलिक्यूल की जगह जल ले लिया, इन्हें अलग अलग करना है। तो बताइए किसे अलग करना आसान होगा, जहां लड़ाई हो रही है, विरोध हो रहा है, तो वहां आपको विद्युत अपघट्य क्या लेना पड़ेगा, कम मात्रा में लेना पड़ेगा, विरोधी में कम लेना पड़ेगा। जबकि यदि आप बात करोगे स्नेही की, तो वहां विद्युत अपघट्य की मात्रा बहुत ज्यादा लोगे ना, अरे लड़ाने के लिए बहुत ज्यादा भड़काना पड़ेगा ना, उन्हें आपस में द्वेषता फैलानी पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां तो स्नेह है, वहां आप इतना जल्दी प्रभाव डाल ही नहीं सकते। इसलिए दर्व स्नेह अपने आप में स्थायी कोलाइडी विलयन है, यही हमारे काम का है। अब कभी कभी विरोधी वाला क्या नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, तो स्थायी बनाने के लिए उसमें स्थायी कारक डाला जाता है। स्थायी कारक हो सकता है जिलेटिन डाला जाता है, जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई है तो आइसक्रीम लंबे समय तक नहीं पिघले, इसके लिए जिलेटिन डालते हैं उसके अंदर। जैसे कि शई है वो लंबे समय तक बनी रहती है, शई अपने आप में कोलाइड है, उसमें कार्बन का चूर्ण मिला होता है, ठीक है, वो जमे नहीं, नीचे पेंदे में बैठे नहीं, इसलिए उसके अंदर गोंद डाल देते हैं, शय में गोंद डालते, स्थायी कारक का काम करता है। वो अपने आप में एक द्रव स्नेही है, द्रव स्नेही दूसरे की रक्षा कर सकता है। तो ये हो गए प्रकार किसके आधार पर, बॉन्ड के आधार पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है, जो हमने जैसे गोंद लिया है, साबुन लिया है, सोल लिया है किसी प्रकार का, तो बनाया है उसकी साइज के आकार के आधार, साइज आकार है उसका, उसके आधार पर, ठीक है, कोलाइडी विलयन के प्रकार। मैंने बोला साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग की बात करें तो साइज जो ले तो उसके आधार पर हो गए वो तीन प्रकार। एक तो होता है वरदान्विक, वह है दान्विक, बड़े अणु, ठीक है, और एक होता है बहुआण्विक, बहुआण्विक बहुत सारे अणु, और एक होता बेटा संगुणित, संगुणित कोलाइड। ध्यान रखिएगा ये कोलाइड हो गए तीन प्रकार के, कुछ विशेष अंतर नहीं है। वह का मतलब होता है बड़ा, बड़े अणु। अब बड़े अणु का मतलब क्या है, एक चीज हम पीछे चले तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं ना बेटा, उन कोलाइडी कणों का आकार मैंने बताया था कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर होना चाहिए। अब 1 से लेके 100 तक चलता है, पर 100 से बड़ा हो गया तो फिर बड़ा है, तो क्या बड़ा कोलाइडी है, नहीं है। अरे गोंद का टुकड़ा कोलाइड है क्या, नहीं है। सेलुलोज कोलाइड है क्या, नहीं है। बट इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर किसी विलायक में घोल देवे तो बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में बनाना ही कोलाइड है अपने आप में। तो इसी की मैं बात कर रहा हूं, बड़े अणु से बनाने वाला कोलाइड। बड़े अणु को तोड़ा गया, गोंद को, जिलेटिन को, प्रोटीन्स को, इनको तोड़ के छोटे कणों में बदला जाता है, वरदान्विक कोलाइड बनाता है। बहुआण्विक, बहुत सारे अणु मिलकर। बहुत सारे में बात करें तो बहुत सारे तब मिलाएंगे ना जब उसका आकार इनके रेंज में नहीं आ रहा हो, यानी कह सकते कि 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी अगर कम किसी की साइज है तो ऐसा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि जैसे सल्फर है, सल्फर का साइज जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसलिए लगभग 1000 सल्फर के कम से कम कितने पार्टिकल, कितने कण, 1000 कण को मिलाते हैं
1000 कण जब मिलेंगे तब जाके एक इतना बड़ा अणु बनेगा, या बोल सकते इतना बड़ा पार्टिकल बनेगा, कण बनेगा जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 के रेंज में आएगी। अगर 1000 से कम रहे ना वो, तो वो इस रेंज में नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब बहुत से अणु मिलकर, अणु बोल दो, कण बोल दो, परमाणु बोल दो, और भी कुछ कह सकते हो, मिलकर क्या बनाए, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच के कण बनाए, उसे कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। ऐसा देखने को गोल्ड में मिलता है। गोल्ड के कम से कम 100 कण मिलते हैं। गोल्ड 100 जो साइज है उसकी छोटी है, इसलिए कम से कम 100 कण गोल्ड के मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा, उसका एक कोलाइड कण बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सनगुणित कोलाइड। सनगुणित से मतलब समझ में आ रहा होगा कि सनगुणित का मतलब होता है बेटा गुणा होना। गुणा होना मतलब 2 का 4 होना, 4 का 8 होना, 8 का 16 होना। ऐसे कैसे कि एक कण है वो 2 हो जाए, 2 है वो 4 हो जाए, 4 है वो 2 है वो 4 हो जाए, 4 है वो 8 हो जाए, 8 है वो 16 हो जाए। ऐसा होए ये तो तभी हो सकता है जब आपस में डबल डबल मिल रहे हो। और ऐसा देखने को मिलता है बेटा साबुन में। किसमें देखने को मिलता है, साबुन में देखने को मिलता है, क्योंकि साबुन में जो झाग बनते हैं ना, उन्हें झाग को कहते हैं बेटा मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। और मिसेल जो बनता है वो साबुन के आयनों से बनता है। साबुन के आयन कौन से, साबुन का सूत्र होता है बेटा C17H35 COONA। ध्यान रखना सूत्र C17H35 COONA। यह टूटता है और टूट कर बनाता है C17H35 COO- और Na+ अलग हो जाता है। ये काम का नहीं है, अभी केवल माइनस वाला है, काम का है। माइनस वाले पे इस भाग को तो कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बेटा, हेड कहते हैं। और पीछे का जो कार्बन है 17 वाला, इस प्रकार चेन के रूप में जुड़ा रहता है, तो ये होता है इसका टेल, पूंछ होता है। और पूंछ विशेष काम का नहीं है। ये पूंछ वाला भाग जल से डर लगता है इसको, और हेड वाला है वो जल से नहीं होता है, जल के पास में रहता है। यानी हम कह सकते हैं, आपने पानी में झाग देखा होगा, इस प्रकार बबल देखा होगा साबुन लगाने के दौरान। ये झाग जो बनता है अंदर से खाली है, वो अंदर से खाली नहीं है, उसमें पूंछ वाला भाग है। क्या है उसमें, पूंछ वाला भाग है। क्या एक ही भाग से मिलकर बना, नहीं बेटा, कम से कम 100 आयन अपने आप में। ये बेटा आयन ही है साबुन का, लगभग 100 आयन। 100 आयन मिलकर ये जो आपको गोला दिखता है ना छोटा सा, वो गोला बनाता है। और उस गोले में बाहर जो दिख रहा है वो हेड। हेड मतलब जल स्नेही, क्योंकि पानी में तो जल स्नेही रहेगा। बाकी जिनको डर लग रहा है वो तो अंदर धस जाएंगे। अंदर धस के अंदर क्या करते हैं, अंदर उस चीज को ले जाते हैं जो गंदगी है। गंदगी बोले तो मेल है, चिकनाट है, तेल है, उनको ये पूंछ वाले भाग। हाँ देखो, जल से तो स्नेह करता है हेड, पर तेल, वसा, गंदगी से स्नेह करता है पूंछ।